अब इसका कोई रिजल्ट तो निकलेगा ना। अब इतना आसान नहीं है कि आप आवाम के हक के ऊपर डाका भी मार लें और बैठे भी रहें और ये लोग बात भी ना करें। ये अब वो वक्त नहीं है। बिल्कुल। जो पब्लिक के अंदर इनोवेशन आ गई है वो सितंबर में अपना आप बताएगी। ठीक है। सितंबर बहुत शानदार महीना है और सितंबर में बहुत बड़ी बड़ी हैपनिंग्स हो रही हैं। अच्छा। बर्थडे मना रहा था तो आपने देखा कि लोगों में अचानक शऊर पैदा होना शुरू हो गया। आखिर कोई एक ताकत तो थी जिसने इसको इग्नाइट किया। तो ये पिछले 5, 7, 8 सालों में जितनी तेज़ी से कौम को अपने हकूक़ का ख्याल आया, जितनी तेज़ी से लोगों को पता लगा कि हम क्या हैं, हमारा इस्तेसाल कैसे हो रहा है, ये सब अल्लाह करने वाला है। बेशक। अब इस अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर जाफरी साहब, जो कि एस्ट्रोलॉजर भी हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं और आप इनकी कैलकुलेशन देखते हैं। हमने प्रीवियस इनके साथ जो प्रोग्राम किया था उसमें इन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से कहा था कि खान साहब को रिलीफ मिलेगा, हफ्तों में आप देखेंगे आपको नज़र आएगा। ये आपने जो प्रीवियस लोग जो हमारे साथ शुरू से हमारे व्लॉग्स देख रहे हैं उन्होंने देखा कि आज जो समाअत हुई उसमें खान साहब को बड़ा रिलीफ मिला और बाकी 30 तक खान साहब को उन्होंने अभी बोला है कि उसमें रहेंगे। लेकिन हैदर जाफरी साहब से पूछते हैं ये जो केसेस के हवाले से जो उनकी कैलकुलेशन ठीक हुई है इसके बारे में ये क्या कहेंगे और आगे की ये खान साहब का जो आईके का जायचा देख रहे हैं उसमें ये क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? सर आप कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्रेडिट तो मेरा है ही नहीं, मैं तो अल्लाह के बनाए हुए सिस्टम को पढ़ा है जी सर और उसके मुताबिक आपको बता दिया। अब इसमें मेरा क्रेडिट तो बनता ही नहीं है, मैं तो कहीं भी नहीं हूँ। मतलब आपने बिल्कुल प्रेडिक्शन की थी इस बारे में। उसके हाथ में है ना, उसने इस काबिल कर दिया कि मैं अल्लाह के बनाए हुए सिस्टम को, उसके एनर्जी पैटर्न्स को पढ़ लेता हूँ। वो इस काबिल ना करता तो मैं कौन? बिल्कुल ऐसे ही। मेरा क्रेडिट लेना सर, मैं डरता हूँ किसी चीज़ से, मैंने अल्लाह को जाके जवाब देना। मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, अल्लाह के एनर्जी पैटर्न्स हैं, उसने बनाए, मैंने पढ़ के बता दिए, दैट्स इट। डाकिया जाके किसी को कहेगा जी ये मेरा खाता है तो सर डाकिए का क्रेडिट लेना तो नहीं बनता ना, हम लोग तो डाकिए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो हम किस मुंह से क्रेडिट लें? अल्लाह की मर्ज़ी है, उसने इस काबिल कर दिया है। मैं जो पढ़ता हूँ वो मुझे लगता है कि मैं ठीक पढ़ लेता हूँ, बस दैट्स इट। बिल्कुल सर। अच्छा सर, अब 30 तारीख को क्या देख रहे हैं? 30 अगस्त में क्या होने जा रहा है? आईके का अगर जायचा देखें उसमें आपको क्या रद्द बदल नज़र आ रहा है कि सारे केसेस से अब आहिस्ता आहिस्ता निकलेंगे कि अभी भी मतलब कई मुश्किलात हैं? आईके का जायचा बहुत स्ट्रॉन्ग जायचा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आईके का जायचा कोई आसान जायचा नहीं है। मैंने कई दफ़ा बिल्कुल जो है वो बात की कि मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में मैंने इतना हार्डशिप्स वाला, इतनी बड़ी थ्रेट्स वाला जायचा मैंने देखा नहीं और इतनी बड़ी सपोर्ट वाला जायचा भी मैंने नहीं देखा आईके के अलावा। तो अल्लाह इसके साथ है। दूसरी बात ये है कि अल्लाह को अपनी मखलूक से बहुत प्यार है, बेशक, ठीक है। तो जिसकी वजह से अल्लाह की मखलूक को रिलीफ मिला हो, जिसकी वजह से अल्लाह की मखलूक जो है वो रातों को कहीं किसी पनाहगाह में सो रही हो, जिसकी वजह से अल्लाह की मखलूक जो है वो भूखी ना सोना पड़ता हो, जिसकी वजह से अल्लाह की मखलूक का इलाज हो रहा हो, अल्लाह उसको नहीं छोड़ता सर। बेशक सर। ठीक है। आईके के एनर्जी पैटर्न्स बहुत ज़्यादा शानदार हैं। आईके दुनिया में बड़ा काम करने के लिए आए हैं। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि आईके के जायचे में 3 राजयोग हैं जिनमें से 2 वो गुजार चुके हैं। अब ये जो तीसरा राजयोग जो बना हुआ है ना, ये अगले कई साल तक आईके के साथ है। अच्छा, ये पॉजिटिव मतलब उसमें है? सर आईके इज़ गोइंग टू रूल। मैं कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, आईके इज़ गोइंग टू रूल। दुनिया की तो कोई ताकत उसको अनडू नहीं कर सकती। अच्छा। अल्लाह चाहे जब चाहे जो चाहे कर दे, उसी के हाथ में है। बाकी अगर आप ये कहें कि कोई दुनिया की कोई ताकत उसको अनडू कर दे तो मुझे नहीं लगता। ठीक है। मैं अपने एनर्जी पैटर्न्स को पढ़ता हूँ, अपने को मेरे तो है नहीं, लेकिन ये है कि जितना कि मुझे आता है, जो मेरे कागज़ के ऊपर मुझे नज़र आता है, मैं वो पढ़ के बता देता हूँ। तो
आईके को मैंने पहले भी अर्ज किया कि महीनों तक तो अंदर रखने का सवाल ही नहीं ना होता, बिल्कुल। भूल जाएं बिल्कुल। आईके चंद हफ्तों की गेम है, वो गुजार लिए हैं, थोड़ा सा और टाइम लग सकता है, मुझे ये नहीं लगता कि फौरी इज़ कमिंग आउट। लेकिन अब इनकी फेवर जो है ना वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। अच्छा। अब आवाम के अंदर एक बहुत ज़्यादा बोल्ड जो है वो जेस्चर्स आने शुरू होंगे, और अब आप देखेंगे कि वो जिस चीज़ को दबाया जा रहा था वो कितनी तेज़ी से ब्रस्ट होके बाहर आती है। मुझे डर भी लगता है, क्योंकि मेरे पास जो कैलकुलेशन है उसमें कोई हालात बहुत अच्छी तरफ जाते हुए नज़र नहीं आ रहे। अच्छा। ऑन द लेवल ऑफ मासेस, अवाम में जितना इश्तियाल है, अवाम में जितनी चीज़ें हैं, इसके बहुत चांसेस हैं कि ये जो है ये ब्लास्ट हो जाए। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, श्रीलंका बहुत पीछे रह जाएगा। अच्छा, अल्लाह रहम करे, अल्लाह ना करे ऐसा हो। मेरी कैलकुलेशंस हैं, और मैं कुछ चीज़ों से डरता भी हूँ, लेकिन अल्लाह का बनाया हुआ असूल है सर। हर जब सूरज चढ़ता है तो उसने जवाल का शिकार होना होता है। दूसरा, मैं बड़ा होपफुल हूँ, इसलिए नहीं कि मेरा को पाकिस्तान का बहुत, मैं पैट्रियाटिज़म हमारी रगों में है। बिल्कुल। मेरे बड़ों का जिस ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ है, हमारे बड़ों को ये जो ज़मीनें हैं ना अंग्रेज़ों के टाउट बन के नहीं मिली। हम 900 साढ़े 900 साल से ज़मींदार हैं। हमारे बड़ों को कत्ल किया गया था 1857 की जंग आज़ादी में मुजाहिदीन की मदद करने के लिए। तो मैं उस ख़ानदान से हूँ जिन्होंने इस मुल्क के लिए, इस ख़ित्ते के लिए खून दिया हुआ है, हमारी नस्लें कुर्बान हुई हैं। तो मैं पाकिस्तान के लिए बहुत जज्बाती हूँ। मैं पाकिस्तान का जब जायचा देखा है ना, आज से नहीं देख रहा, यानी जब से देखता आ रहा हूँ। जी सर। वो है, इस बात पे कन्विंस्ड हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि जी आप बड़ी हवाई बातें करते हैं कि पाकिस्तान इज़ गोइंग टू रूल एशिया की जो सदी जिसका जिक्र सखी सुल्तान बहू ने अपनी किताबों में किया है, वो सदी शुरू हो रही है, और उस सदी में बहुत बड़ा किरदार है इस खित्ते का जिसमें हम बैठे हुए हैं, जिसको दुनिया पाकिस्तान के नाम से जानती है। बिल्कुल। ये याद रखिएगा कि अल्लाह जब किसी से कुर्बानी लेता है ना तो फिर उसको ज़ाया नहीं करता। ठीक है, ये पाकिस्तान बनने में 10 लाख लोगों की कुर्बानी है दोनों तरफ। ठीक है, इंडिया भी तरक्की इसलिए कर रहा है कि वो कुर्बानी जो है उसका सिला उनको मिलना था। पाकिस्तान तरक्की सिर्फ इसलिए नहीं कर पाया कि हम अपने मोहसिनों को हमने जुल्म किया उनके साथ। इसलिए पाकिस्तान के दायचे में, मैंने पहली दफ़ा भी जब आपसे बात की थी तो मैंने कहा था कि पाकिस्तान के दायचे में 48 कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, मैं तो शहीद मानता हूँ जी, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शहादत के बाद 66 साल इस कौम के ऊपर अल्लाह की तरफ से नेगेटिविटी डाल दी गई थी। जी सर। 48 में कायद-ए-आज़म गए, 66 ईयर्स, यानी पाकिस्तान जब अपनी 68th बर्थडे मना रहा था तो आपने देखा कि लोगों में अचानक शऊर पैदा होना शुरू हो गया। आखिर कोई एक ताकत तो थी जिसने इसको इग्नाइट किया। तो ये पिछले 5, 7, 8 सालों में जितनी तेज़ी से कौम को अपने हकूक़ का ख्याल आया, जितनी तेज़ी से लोगों को पता लगा कि हम क्या हैं, हमारा इस्तेसाल कैसे हो रहा है, ये सब अल्लाह करने वाला है। बेशक। अब इसका कोई रिज़ल्ट तो निकलेगा ना। अब इतना आसान नहीं है कि आप अवाम के हक़ के ऊपर डाका भी मार लें और बैठे भी रहें और ये लोग बात भी ना करें। ये अब वो वक्त नहीं है। बिल्कुल। और द टाइम विल टेल सर, द टाइम विल टेल। सर, सितंबर स्टार्ट होने वाला है, अब उसमें जा रहे हैं हम लोग, क्या देखते हैं? कोई ऐसी डेट्स आप बता सकते हैं हमारे नाजरीन को, जो देखने वाले लोग हैं, कि कोई मामलात, कुछ चीज़ें सितंबर के हवाले से अब उसमें एंटर है, क्या देखते हैं सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से? सितंबर जो है इस बार बहुत से लोगों के ऊपर जो है वो भारी है। अच्छा। और आईके के लिए बहुत फेवर के साथ है। ठीक है। 9वां महीना है सितंबर, ठीक है, और 2023 का बनता है 7। ठीक है, ये 9 तरक्की का और कंकररशिप का नंबर है, फतह का नंबर है, और 7 क्रिएटिविटी का। तो ये दुनिया जो मर्ज़ी कर ले, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट्स जो मर्ज़ी कर लें, लोकल लोग जो मर्ज़ी कर लें, जो पब्लिक के अंदर इनोवेशन आ गई है वो सितंबर में अपना आप बताएगी। ठीक है। सितंबर बहुत शानदार महीना है और सितंबर में बहुत बड़ी बड़ी हैपनिंग्स हो रही हैं।
अच्छा। पाकिस्तान की तरक्की की तरफ बड़े संगे मील, मतलब ये नहीं कह रहा कि तरक्की हो जाएगी, सुबह उठोगे तो दूध दियाँ तो शहद दियाँ नहरा और पाकिस्तान पेरिस बने होएगा और बहुत बड़े बड़े आईफल टावर्स यहाँ बने होंगे, कख नहीं होना। लेकिन वो अवेयरनेस पहला स्टार्ट, यानी किसी भी दरख्त का आगाज़ क्या होता है जब उसका बीज मिट्टी में जाता है। वाह। तो सर असी मिट्टी 'ਚ रुल गए हैं, हुण होर किन्ना रुलना है। कितना रोलना है। वाह। तो जब ये हमारी चीज़ें मिट्टी में चली गई हैं, सब कुछ मलिया मेट हो गया, मिट्टी में चले गए हैं, तो अब जो है वो पुंगरांगे ना कितो निकलेंगे तो सही हम पाकिस्तानी। सही। ये तो नहीं हो सकता कि हम वो एक जुमला है मुझे याद आ गया, शायद चे गुवेरा का है कि दे बरीड अस एंड दे डोंट नो वी आर सीड्स। उन्होंने हमें दफन कर दिया, उनको ये पता ही नहीं कि हम बीज हैं। बीज है। हम निकल आएंगे सर। तो सर पाकिस्तान निकल आएगा इंशाल्लाह। कब सर, कोई टाइम फ्रेम आप अगर एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें? एस्ट्रोलॉजी सर मैंने तो आंधी हुई है, मैं तो नंबर्स का आदमी हूँ। मैं सर जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो दिल से भी कर रहे होते हैं ना? सर पाकिस्तान मेरे खून के साथ दौड़ता है। ऐसा ही। मेरे बड़ों ने पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। बहुत कुर्बानी। मेरी फैमिली और मेरे घर में हमने बहुत देखा है। और मैं तो खैर बहुत बाद में पैदा हुआ पाकिस्तान बनने के, लेकिन मेरे बुज़ुर्ग, मेरे बड़े, हम लोग वैसे जो है वो उधर से नहीं आए। मेरे वालिद साहब की बर्थ भी यहीं लाहौर की है। अच्छा अच्छा। हम लोग ओरिजिनली यहीं के हैं, लेकिन हमने जो चीज़ें देखी और जो तरीके पाकिस्तान में मेरे बड़ों का, बुज़ुर्गों का किरदार रहा, हमारी गर्देज़ी फैमिली है। तो गर्देज़ी फैमिली जो है वो कितनी के कायदे आज़म के साथ रही, ये किसी को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही है। और किसी को मुझे ये समझाने की ज़रूरत नहीं है कि हु वी आर। अल्लाह जाने तो कम जाने। नाउ कम टू द पॉइंट कि पाकिस्तान जो है ना, ये इट्स नॉट गोइंग टू फॉल। इंशाल्लाह। पाकिस्तान के ऊपर बहुत बुरे वक्त आए, पाकिस्तान टूट गया, लेकिन ये जो खित्ता है ये बड़ा ख़ास खित्ता है और यहाँ से ये होना है। आज इसी राख से बहुत बड़ी चिंगारी उभरेगी। आज लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, राख है, लेकिन वो उलामा साहब ने कहा था कि बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। वाह वाह। ये जो राख का ढेर है ना, इसके अंदर से नया अलाव दहकेगा और आप भी देखेंगे, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है। साकी यहाँ जितना टैलेंट है, ब्रेन ड्रेन हो गया, कुछ भी हो गया, लेकिन एक वक्त आएगा, मैं हम हूँ ना हूँ, हमारे बच्चे होंगे, इंशाल्लाह ये पाकिस्तान राइज करेगा इंशाल्लाह। मुझे नहीं लगता कि सूफ़ी बरकत अली लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो कहा है वो नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि जो है वासिफ़ अली वासिफ़ साहब ने कहा है वो नहीं होगा। मुझे नहीं लगता जो बरी इमाम ने कहा है वो नहीं होगा। ये हो के रहना है, जो मर्ज़ी हो जाए। अब किसके हाथ से होना है अल्लाह जाने, उसका काम जाने। वो अबाबीलों से हाथी मरवा लेता है, वो मच्छर से नमरूद मरवा लेता है, उसके हाथ में है, जो चाहे जिसको चाहे करे। लेकिन बज़ाहिर जो मैं कैलकुलेशन देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि IK इज़ गोइंग टू चेंज दी होराइज़न। क्या बात है। नाजरीन, आपने देखा सैयद हैदर अली जाफरी साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं और इनकी बातें आपने सुनी। बड़ा पॉजिटिव और क्लियर इमेज ये दिखाते हैं एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से कि मामला बेहतर हैं। आपने इनकी कैलकुलेशन भी देखी कि हम जो प्रीवियस प्रोग्राम में कर रहे थे, हैदर जाफरी साहब साफ बता रहे थे और मैं पूछ रहा था इनसे बार बार, मैं कहा सर बाकी तो ये कहते हैं कि अक्टूबर तक रिलीफ किसी चीज़ में नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, कुछ हफ्तों की बात रह गई और आपने देख लिया कि वैसा ही हुआ जैसा इन्होंने कैलकुलेट किया था। बहुत बड़ी बात है कि एक पता लगता है एस्ट्रोलॉजी भी एक नॉलेज है। ये जो लोग कहते हैं कि जस्ट ये फ़न है, ये है, तो ये फ़न ज़रूर है, लेकिन इस फ़न का आप देखें ना कि किस तरह इन्होंने बेहतर। जी सर, ये बहुत सीरियस नॉलेज है, इट्स नॉट द फन एट ऑल। जिस इल्म की जो है वो तस्दीक खुद अल्लाह कुरान पाक में कर रहा हो, दैट इज़ नॉट द फन। कुरान पाक ला रैब फी किताब है जिसमें कोई शक नहीं। तो कुरान पाक में इस इल्म की बहुत बड़ी तस्दीक वहाँ से होती है जहाँ सूरह अल बुरूज है, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, वस्समाई ज़ातिल बुरूज। दूसरा सूरह जिन, आखिरी आयत, व आहसा कुल्ला शैइन अददा, वी सराउंडेड एवरीथिंग विद इन द न्यूमेरिक।
ठीक है। कुरान पाक की आदात की न्यूमरोलॉजी, कुरान पाक के हरूफ मुक़त्तआत की न्यूमरोलॉजी अगर आप उसको पढ़ें तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये बहुत 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 सीरियस किस्म की चीज़ है। हाँ, दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ रिलीजन, ये मज़हब का हिस्सा नहीं है। ठीक है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने माननी है या नहीं माननी। ठीक है, आप अपने फ़ोन के ऊपर महकमा मौसमियात की दी हुई प्रेडिक्शंस को देख के कोई अपना टूर प्लान कर लें, आपकी मर्ज़ी। आप ना देख के करें तो कोई कंपल्शन नहीं है। ऐसा ही है। आप जो है वो साइंस या टेक्नोलॉजी से जो है वो अपनी चीज़ों को बेहतर कर लें, आप ना देख के करें तो भी कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। यानी आप ये लाइटें कटवा दें, बिजली कटवा दें और दिए जलाने शुरू कर दें, आपकी मर्ज़ी। आप जो है वो इनोवेटिव लाइटें लगा लें, आपकी मर्ज़ी। दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ रिलीजन। रिलीजन सिर्फ एक है, एक अल्लाह, एक रसूल, एक किताब, दैट्स इट। इन तीनों में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ना एक अल्लाह पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ है, ना एक रसूल पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ है, ना किसी किताब पे किसी को कुरान पाक के अलावा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। बेशक। ठीक है। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो, जैसे अब रिसालत माँ ने तो पैनाडोल की गोली कभी नहीं खाई, तो फिर वो भी जो है वो उन्हें भी बिदत कराओ, उन्हें भी बंद कराओ। रिसालत माँ तो कभी होंडा पे बैठे ही नहीं, रिसालत माँ के पास तो V8 नहीं थी, तो फिर वो भी बंद कराओ। फिर वो अपनी बारी वो V8 भी ले लेंदे ने, तो फिर गल्ला भी कर देने कि जी दिस इज़ द रिलीजन। हाउ, मैंने पहले भी आपको अर्ज़ किया था कि रिलीजन जो है ना वो इंसान की बेसिक्स को डील करता है। बेसिक्स, आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, उसके बाद आपने दुनिया में रहना है, इस दुनिया से डील करना है। इसलिए फ़िक़ा बनी थी कि बैंकिंग सिस्टम में क्या है, इसके ऊपर सारा पूरा एक फ़िक़ा का पूरा एक कॉन्सेप्ट है ना। दिस इज़ नॉट द टाइम कि मैं उसको ऊपर काम करूं, लेकिन मेरा चूँकि शौक़ था तो मैंने सारी ज़िंदगी पढ़ा ही कुरान पाक है। बिल्कुल सर। मेरी जो स्पेशलाइजेशन है दैट इज़ इन कुरानिक अल्फ़ानुमेरिक्स। मैंने ज़िंदगी में पढ़ा ही कुरान पाक है। सो कुरान पाक मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सीरियस चीज़ है, जिसके ऊपर मैं जो है ना वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकता। तो इसलिए हम सब के लिए ये जो दीन है एक अलग चीज़ है, साइंस अलग चीज़ है। ना दीन साइंस के आगे खड़ा होता है, ना साइंस दीन के आगे खड़ी होती है। ये दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं। वो अब जिस बंदे को साइंस समझ नहीं आती वो कहता है कि जी ये है ही नहीं, तो जिस बंदे को दीन समझ नहीं आता वो कहता है ये नहीं है। या तो वो बिल्कुल एथीस्ट हो जाते हैं या बिल्कुल ही मतलब इसका डिनाई कर देते हैं। देर इज जो सिराते मुस्तकीम है वो दरमियान का रास्ता है, दरमियान का रास्ता है। साइंस को और रिलीजन को साथ लेके चलना है। ये मतलब एक पास हो जी, वो एक बंदा कहता है कि जी नहीं 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 जी दीन है ही नहीं, और एक कहता है कि जी ये तो साइंस है ही नहीं, ये तो सारा ये है। तो भाईजान मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, चमगादड़ कोलों जो है वो सूरज ते ऐसे ना लिखवाओ सूरज दा जड़ा एक्सपर्ट है वो तो कोलों लिखवा लो, तो पता लग जाएगा। वाह जी वाह। नाजरीन देखा, आपने बातें सुनी, बड़ा अच्छा नॉलेज भी देते हैं साथ और गाइड भी करते हैं हैदर जाफरी साहब। सर आपकी इजाज़त से कुछ सवालात भी हैं लोगों के, तो वो वेट कर रहे हैं अपने सवालात के जवाबात का भी, तो उनके भी जो आपने प्रीवियस कमेंट्स हमें किए हैं इंशाल्लाह ताला उस पर अब हम चेक करते हैं कि कौन से खुश नसीब लोग हैं जिनके आज हम सवालात लेंगे, उनको जवाब मिलेंगे। बाकी नाज़रीन स्क्रीन पे नंबर है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं आपके जो भी जायज़ मामलात हैं उसके लिए। सर नेक्स्ट है, सबसे पहले है नेक्स्ट क्या है, साइका फ़याज़, डेट ऑफ बर्थ 24/8/1977 24 अगस्त। ओके, अगस्त। मेरी शादी कब होगी, शादी कैसी रहेगी, माली मामला ठीक रहेंगे? सर मुझे लगता है कि इनकी शादी में तो कोई मसला ही नहीं है। मुझे कोई बंदिश वगैरह वाले आदात तो इनके अपेरेंटली नज़र नहीं आ रहे, तो डीप डाउन तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। बाद औक़ात इंसान की कुछ चीज़ें होती हैं या कोई इंसान किसी एक ख़ास स्टैंडर्ड में शादी करना चाह रहा होता है या कुछ ऐसी होती है, या बाद औक़ात कोई लोगों की जो है ना कभी रिश्ते आते हैं और वो नहीं हो पाते, तो वो उसके बहुत सारी और रीज़न्स होती हैं। जी सर। हर चीज़ जो है ना वो बंदिश के खाते में भी नहीं होती, लेकिन इनके साथ इनके जो आदात हैं इनमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ है इनके, मुझे लगता है कि फ़ेम के आदात बहुत अच्छे हैं। ओके। अगर ये कोई ऐसा काम कर लें, कोई इनोवेशन कर लें, कोई बिज़नेस ही कर लें, तो ये नाम कमाएंगी। शादी तो हो ही जाएगी, शादी का रौला कोई नहीं है, काम की तरफ ध्यान करें। दिस इज़ द हाई टाइम। नवीद आलम साहब मैं बहुत शुक्रिया अदा मेरा भी और आपका भी कर रहे हैं कि प्रीवियस कमेंट में आपने जवाब दिया था। सर अल्लाह उनको सेहत सलामती दे।
सबके तो जवाब हम यकीनन दे नहीं सकते, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जितने भी हैं, और ऑब्वियसली ये 5-10 सेकंड से ही में ही देखना होता है, तो एक आध एस्पेक्ट्स तो हम बता देते हैं। सर आई वांट टू आस्क अबाउट माय नेफ्यू, नेम है अब्दुल हादी, वांट टू गो टू अब्रॉड फॉर स्टडीज़, डेट ऑफ बर्थ है 3 फरवरी 2004, प्लीज़ टेल अकॉर्डिंग टू योर कैलकुलेशंस। अब्दुल हादी 3 फरवरी 2004, जा तो सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, जज्बाती हैं थोड़े से, पहले ज़रा थोड़ा सा उनको काम करने, थोड़ा सा दूसरा ये है कि ही इज़ ए मोनोटास्कर, उनको कहें एक वक्त में एक काम के ऊपर ध्यान दें, एक वक्त में ज़्यादा काम करेंगे ना तो फिर मसाइल पाएंगे। ठीक है सर। नेक्स्ट है अख्तर नवीद, 15 जनवरी 1989, स्कूल वाली है इनकी, कारोबारी हालात कब ठीक होंगे, अपना घर कब तक बना लूँगा। नवीद आलम, अख्तर नवीद सॉरी अख्तर नवीद साहब हैं, और सर मेरा ख्याल है कि बन जाएंगे, थोड़ा सा 23 के आखिरी महीने, बल्कि 24 के पहले 4-5 महीने थोड़ा दबाव है, उसके बाद से चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। ऐसी सूरत में जो ये आदात का सिंटेक्स बन रहा है, इसमें नज़र बहुत ज़्यादा लगती है, कोशिश करें कि अपने मामलात लोगों से शेयर करने कम कर दें, अल्लाह ज़रूर करम करेगा इंशाल्लाह। सर नेक्स्ट है मसूद इजाज़, 10/2/1990, सुबह 10 बजे, रुबीना अंजुम माँ का नाम है, बिज़नेस का बता दें, काम बहुत स्लो है, मैं फ्रीलांस का काम करता हूँ। सर असली काम चल के इधर है लेकिन ये है कि इनके आदात बहुत अच्छे हैं, चीज़ें इनकी जो है ना वो अल्लाह बेहतर करेगा। फ्रीलांस से ये काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि फ्रीलांस में इनको अच्छी इनोवेशन मिल सकती है, थोड़ी सी क्रिएटिविटी करनी पड़ेगी इनको अपनी चीज़ों में। अगर ये बेसिकली इनके जो आदात है ना, ये ज़्यादातर अपने पैटर्न्स इनके ऊपर मौजूद है ना, उनके ऊपर ये काम करते हैं, यानी पहले जो जिसे हम कहते हैं कि ज़्यादा चेंज नहीं करते अपनी चीज़ों में, तो इनको इनोवेशन लेके आनी पड़ेगी। कामयाब तो ये ज़रूर हो जाएंगे, थोड़ा सा अपने ऊपर काम कर लें इंशाल्लाह। मेरा नाम फ़रा है, बेटे का नाम मोहम्मद हसीब है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 1 मई 2001, स्मोकिंग छोड़ दे और उसकी शादी कब पॉसिबल है। इनकी चीज़ें तो ठीक हैं, बच्चा वैसे नोटी है लेकिन शरीफ आदमी लगा मुझे तो कोई इतना ज़्यादा उसमें कोई इतनी चीज़ नहीं है, और मेरा ख्याल है कि शादी तो इसकी जल्दी हो जाएगी, शादी में तो कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं है, और चांसेस ये भी हैं कि हो सकता है शादी या तो सोशल सर्कल में हो या बच्चे की अपनी मर्ज़ी की हो, कोई ना कोई चांस मुझे यही लग रहे हैं। महमूद जवेद, तारीख़ पैदाइश 15 अगस्त 2012, और गुजरांवाला से हैं ये, कमज़ोर हैं जिस्मानी ज़हनी लिहाज से, किसी किस्म का इलाज करवाएं, रूहानी या जिस्मानी, वालिद का इंतकाल को साल हो रहा है, अल्लाह ताला करम करे। देखें जी, हेल्थ का दायचा जो है ना वो मेरी हमेशा से ये रही, तो अल्लाह इनके बच्चे के ऊपर करम नवाजी करे। सूरह रहमान कारी बासित की आवाज़ में बग़ैर तर्जमे वाली दी अल्टीमेट रेमेडी ऐप, मैं उसका हर वक्त जिक्र करता हूँ, वो इस बच्चे को और इसकी वालदा अगर ख़ुद भी सुन सकें, बच्चा अगर मतलब ज़हनी तौर पे कमज़ोर है तो वालदा इसको कम से कम 3 टाइम सुने, सुबह दोपहर और शाम, और 7 दिन लगातार सुने, इंशाल्लाह ये बच्चा बेहतर ज़रूर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। सर जब आप आईके कहते हैं तो बहुत प्यारे लगते हैं, ये कमेंट भी है। सर आईके मैं इमरान खान साहब भी कह सकता हूँ, इमरान खान कह सकता हूँ, लेकिन आईके इस वो मैं उसको ना, सच्ची बात ये है कि मैं आईके को आइकॉन मानता हूँ, तो ही इज़ एन आइकॉन ऑफ ऑनर, ही इज़ एन आइकॉन ऑफ पैट्रियटिज़म, ही इज़ एन आइकॉन ऑफ लीडरशिप। तो मैं चूँकि उनको आइकॉन मानता हूँ, तो फिर मेरे लिए ज़रा मुझे वो फील होता है कि जी ही इज़ आईके। ठीक है सर। नेक्स्ट है, अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम खान अफसार खान है, 12/10/1975, आई वांट टू मूव अदर कंट्री व्हेन पॉसिबल। अफसार खान 12 अगस्त, हाँ जी 1910 है, 12 अक्टूबर 1971, बिल्कुल जा सकते हैं जी, 1975 4, हाँ जी बिल्कुल जा सकते हैं सर। वीनस तो वैसे ही, वीनस तो रूलिंग प्लैनेट है, तो वीनस तो राइज आ गया, तो ये 2025 29 मार्च तक तो वैसे ही इनका फ़्लाइट टाइम है, मौजा करो जी, मौजा करें जी, वाह। सर नेक्स्ट है तनवीर हुसैन, डेट ऑफ बर्थ है 8/1/1978, शाहजी मैं अक्टूबर 2024 को रिटायर हो रहा हूँ, मुझे गाइड करें कि मैं कौन सा बिज़नेस करूँ।
नाम दोबारा बताइएगा। तनवीर हुसैन। तनवीर हुसैन साहब, इनके जो आदात हैं ये बेसिकली एयर हैं, तो इनकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होगी, ये इनोवेशन है। कोई भी ऐसा काम जिसमें पब्लिक डीलिंग हो, कोई भी ऐसा काम जिसमें, क्योंकि इनकी कम्युनिकेशनल स्किल वाकई बहुत अच्छी होंगी, तो वो जिसमें पब्लिक डीलिंग हो या कोई लग्जरी आइटम्स की ट्रेड हो वो कर लें, कोई डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कोई चीज़ कर लें, इंशाल्लाह ही कैन डू इट। ठीक ये बात को अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि ये नहीं, मेरे से नहीं होगा। ये बड़े बड़े काम कर चुके होंगे अपनी ज़िंदगी में और बड़े बड़े काम आगे करेंगे भी। वाह जी वाह। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर जी, मेरी बेटी का नाम फ़ातिमा मरियम है, तारीख़ पैदाइश है 2/12/1996, वक्त सुबह 5-6 बजे के दरमियान है। उकाड़ा की पैदाइश है। इसकी शादी कब तक होगी, रिश्ता कब तक होगा? अल्लाह आपको जज़ा खैर फरमाए। नाम ही बेटी का इतना मुक़द्दस है जी, इतना बड़ा नाम है, तो इंशाल्लाह बरकत तो ज़रूर होगी, ये कोई मसला ही नहीं है। और परवाह ना करें। ये बात का तो जो है ना, दबाव आ जाता है, इंसान जब सेंसिटिव होता है तो उसको लगता है कि उसके हालात ख़राब है। मुझे नहीं लगता कि इस बेटी को जो है वो कोई ज़्यादा बड़ा मसला होगा। सिर्फ़ एक काम कर लें, अगर आसानी से कर सकते हैं, कहीं ना कहीं जब भी पानी पिएँ दिल में 3 बार अल्लाह कह के पानी पिएँ। ठीक है। ना पढ़ाई में मसला होगा, ना शादी में मसला होगा, ये सारे कर सकते हैं जो देख रहे सब कर सकते हैं सर। इस पर मैं आपको इसका फंडा भी बता देता हूँ। आपकी बॉडी के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज़ जो हैं वो हर वक्त होती हैं। किसी वक्त पॉजिटिविटी ज़्यादा होती है और किसी वक्त नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है। जिस तरह ये शीशे के ऊपर मिट्टी जम जाए, फौरी साफ़ करते रहें तो होती जाती है। 2 महीने 3 महीने मिट्टी साफ़ ना करें तो फिर वो नहीं होती, फिर वो निशान बन जाते हैं, फिर वो पक्के निशान बन जाते हैं। इसी तरह इंसान के अंदर भी नेगेटिविटी बाद का जमा होती रहती है, तो वो आपको दबाव में लाती है, परेशानियाँ, चीज़ें। जब भी आपको लगे कि आपको कोई डिप्रेशन है, चीज़ें हैं, सोचें हैं, सेंसिटिविटी है, 3 बार अल्लाह कहें, पानी पी लें। फूक मारन दी, दम करन दी लोड़ ही नहीं की। अल्लाह को पता है, अल्लाह आपके दिल की हल्की सी आहट भी सुनता है। आंखें बंद करें, यकसुई शर्त है। जैसे बच्चे अपनी माँ को चोट लगने के बाद पुकारते हैं ना, हाय अम्मी जी, तो उसी प्यार से, उसी खुलूस से। ये कभी कभी आप अपने बच्चों का नाम लेते हैं तो आपको अपने पूरे वजूद में एक वो मोहब्बत की लहर महसूस होती है ना, या अम्मी अब्बू का नाम लेते हैं तो हल्की सी मोहब्बत की लहर महसूस होती है। उसी प्यार से, उसी खुलूस से अल्लाह जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, उसका नाम लें बस, और 3 बार अल्लाह कह के वो पानी पी लें। जब भी खाना खाएं पानी पिएं, जब भी 24 घंटे में जब भी करें। वो पानी क्या है, बेसिकली एब्जॉर्बेंट है और सॉल्वेंट है। पानी की खासियत ये है, ये जो हम ज़ोडिएक एलिमेंट्री ज़ोडिएक की बात करते हैं ना, तो इसमें भी पानी बेसिकली सॉल्वेंट है और एब्जॉर्बेंट है। इसलिए पानी से रिलेटेड लोग आपको सोशल वेलफेयर में बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। फिर सही लंबी बात है, बाद में इस पे करेंगे। और पानी जो है वो सॉल्वेंट है और एब्जॉर्बेंट है। ये पानी जो क्या करेगा कि आपकी, जब आपने दिल में अल्लाह कहा तो आपके वजूद में जो लहर आई उसने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। अब जब ये आपके वजूद में जाएगा तो ये आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है उसको सॉल्व करेगा अपने अंदर, ठीक है। और फिर वो नेगेटिव एनर्जी को लेके आपके जिस्म से बाहर निकलता जाएगा। लगातार 3 महीने सिर्फ 3 बार अल्लाह कह के पानी पीना शुरू कर दें। 3 महीने का मतलब है 92 डेज़, 92 रिसालत में आपके आदाद हैं। 3 महीने सिर्फ 3 बार अल्लाह कह के दिन में रात में पानी पी लें। आपका जैसे मीटर 0-0 नहीं हो जाता, गाड़ी जो है वो आप अलाइन करा लेते हैं तो वो 0-0 आ जाता है, आप भी 0-0 पे आ जाएंगे। क्या बात, मौजा करो, क्या बात, रीजुवेनाइल हो जाएंगे आपके अंदर। जैसे गाड़ी का तेल बदल जाता है, आपकी वो एनर्जी सेटल हो जाएगी। काम करें। वाह। नाजरीन, आपने देखा, आपके ये सवालात थे। बहुत शुक्रिया सर। अभी और काफ़ी लोग थे जो रह गए हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग कॉपी पेस्ट दोबारा इस प्रोग्राम के नीचे अपना नाम, वालदा का नाम, डेट ऑफ बर्थ और एक सवाल करें। लेकिन फिर भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे तो स्क्रीन पे नंबर है, इस पर रब्ता करें। सैयद हैदर जाफरी से आपके जो भी जायज़ मामला हैं उस पर आप रब्ता कर सकते हैं। नाजरीन, हमेशा एक बात करता हूँ, इस पर ईमान भी रखता हूँ, जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और सैयद हैदर जाफरी साहब को दें इजाज़त। मिलते हैं हमसे अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन के साथ। अपना और जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी। सर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।